हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और बहुत सारे लोग आप ये लिखते रहते हो कि थोड़ा लो वैल्यू का स्टॉक दिया करिए और मल्टी बैगर स्टॉक दिया करिए, जिससे कि हमको लॉन्ग टर्म एक बहुत अच्छा कैपिटल गेन मिले। कई कई तो आप लोग बहुत ही समझदार हो, लिखते हो कि 5 लाख जो है 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए 5 साल के अंदर। मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, मैं केवल डेटा रीड करती हूँ। और हो सकता है आपकी किस्मत रही तो 5 लाख का 5 करोड़ भी हो जाए, बट मैं ऐसा कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकती हूँ। मैं केवल डेटा रीड करती हूँ और हम लोगों को अपने ट्रेड को मैनेज करना होता है। कभी भी इस ख्याली में मत रहना कि आपका 5 लाख 5 करोड़ हो जाएगा या 1 करोड़ हो जाएगा या 50 लाख हो जाएगा। धीरे धीरे स्लो ग्रोथ इज द बेस्ट ग्रोथ, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। जब आप ऑफिस जाते हो तो ये थोड़ी बोलते हो कि आज मुझे 10 साल की सैलरी आज दे दो आप। नो, you work every single day 9 to 5. End of the month you get 50,000 rupees or 1 lakh rupees, right? और आप ऐसा तो नहीं बोलते अपने ऑफिस में कि मुझे 50 लाख आज ही दे दो या अगले महीने दे दो, क्योंकि मैं तो आगे काम करने वाला हूँ। तो उसी तरह स्टॉक मार्केट में स्लो ग्रोथ, रेगुलर इनकम इज मोर इम्पोर्टेंट देन suddenly you see a huge jump in your profits or etc. सो एनीवे, आज मेरे रडार पे एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है और वो कई स्टॉक से बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे मैं आपको एक ग्लिम्स दे देती हूँ, ठीक है? नाम नहीं बताऊंगी, बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगी, तो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक ऐसा टेबल दैट विल गिव यू द ग्लिम्स हाउ दिस स्टॉक लुक्स लाइक राइट नाउ। पूरा एंड तक वीडियो सुनिएगा। प्राइस एक्शन जबरदस्त हो रहा है, प्राइस बहुत अंडर वैल्यूड है और स्टॉक लुक्स प्रॉमिसिंग। आपके सामने देख सकते हैं पीएसबी बैंक। अगर हम बात करें इंडस्ट्री और बैंक्स की परफॉर्मेंस की बात करें, विच कॉन्स्टिट्यूट्स इंडस्ट्री एवरेजेस ऑफ वैल्यूएशन, ग्रोथ, आरओई, आरओसी, पीएसबी, महाबैंक, कर्नाटका बैंक, यूनियन बैंक, जितने भी बैंक आप देख सकते हैं, Equitas Small Finance Bank, then you have PNB, then you have Yes Bank, Utkarsh Small Finance Bank, Kotak Bank, Bank of India, IDBI, CB, S Bank, Fino Bank, Federal Bank, India Bank, Bandhan Bank, Suryoday Bank, सारे के सारे रेड है except this one bank, right? नहीं दिखाऊंगी जब तक आप पूरी बात नहीं सुनोगे, राइट? तो आराम से सुनो, हर चीज को समझो। पैसा लगाना है, आराम से लगाना, धीरे धीरे। तो अब चलते हैं बैंक के फंडामेंटल्स की बात करते हैं। अगर हम इस बैंक के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो बैंक ऑफर्स अ रेंज ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स on the assets and liability side. Asset products primarily include agricultural loans, MSME trading loans, working capital, machinery loans, etc., and mortgages, housing loans, and loans against property. अगर इनके geographical presence की बात करें, it's headquartered in Jalandhar and bank operates in 5 states: Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan, Himachal, and Union Territory of Chandigarh. The bank has 173 branches and 175 ATMs, with 76% of branches and 75% of the total customers in rural and semi-urban areas. The bank has 7,25,000 customers in September 2023. अगर हम बात करें तो इनका focus majorly is on the tier 2 cities. The bank focuses primarily on the middle income customer segment in semi-urban and rural areas. अगर बात करें इनकी diversified loan book की, the bank has a well diversified portfolio across products. Agricultural की book है कुछ 38.65%, MSME is about 19.66%, mortgage lending about 26%, and other products about 15%. The average ticket size of this bank is basically bank's agriculture, MSME trading, and mortgage lending products of March 31st, 2023 were 1.23 million and 1.82 million and 1.16 million respectively. अगर हम इनकी बात करें तो बैंक has focused on building a secured and granular loan book. The share of secured loan books stood 99.85% as of September 2023. अगर हम asset quality की बात करें तो bank has consistent asset quality in the range of 2 to 3% of the past 3 to 5 years. Anyway, अगर हम इनकी बात करें, इनका IPO जो था वो recently आया है, and the fresh issue of rupees 450 crores will be utilized for
augmenting the bank's tier 1 capital base of to meet future capital requirement and general corporate purposes. अगर हम बात करें इनके मार्केट कैप की, मार्केट कैप है कुछ 1689 करोड़ की, स्टॉक की पी कुछ 18 की है, आरओसी इज अबाउट 6.4, आरओई इज अबाउट 16.6% की। और अगर हम बात करें a lot of cons are there. Company has low interest coverage ratio, promoters holding is 18.8%. Company has a low return on equity, 13.4% over last 3 years. Company might be capitalizing the interest cost. उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो रेवेन्यू में आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देयर इज अ स्टेडी ग्रोथ। दिसंबर 22 177, जून 23 189, सितंबर 23 197 एंड दिसंबर 23 204 करोड़। अगर हम बात करते हैं इनके फाइनेंसिंग प्रॉफिट की, वो भी एक स्टेबल है 25, 27, 16 एंड 20 करोड़ पे। फाइनेंसिंग मार्जिन्स की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम इनकी बात करें ग्रॉस एनपीए की, तो देयर हैज बीन स्टैग्नेंट एट अबाउट 2.97%। और अगर हम बात करते हैं इनके ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू की, तो देयर इज अ गुड ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 100% इन लास्ट 4 years। अगर हम बात करते हैं इनके फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स की, तो 7, 7, 24, 46 एंड 95 करोड़ बाय मार्च 2023। उसके बाद हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की और बोरोइंग्स की। तो रिजर्व्स हैं कुछ 576 करोड़ के जो लगातार बढ़ रहे हैं, और इनके बोरोइंग्स भी थोड़े बढ़ रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि बोरोइंग्स जब बढ़ रहे हैं तो हाउ कैन दिस बी अ गुड स्टॉक। तो लेट मी टेल यू, जितने भी ये एनबीएफसीज होते हैं या जितने भी फाइनेंस बैंक्स होते हैं, इनका हमेशा बोरोइंग्स ज्यादा होता है, बिकॉज ये बोरो करके आगे लेंड करते हैं, राइट? क्योंकि इनको रिजर्व बैंक से लेना होता है पैसा, और आगे जाके जिस भी कम्युनिटी में, जिस भी सोसाइटी में, या जहां पे भी ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे, वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो हमेशा आप देखिए, कुछ भी उठा के देखिए, इक्विटास फाइनेंस बैंक देखिए आप, उत्कर्ष फाइनेंस बैंक देखिए आप, सीएसबी बैंक देखिए आप, जितने भी एनबीएफसी है, इनकी बोरोइंग्स आपको ज्यादा ही मिलेगी। उस कंपैरिजन में इनकी बोरोइंग्स बहुत कम है। बात करते हैं इनकी प्रॉफिट्स की, तो देयर आर प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस, ग्रोथ इन द प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट कैश फ्लो की बात करें तो दे डू हैव सम नेट कैश फ्लो। और अगर हम बात करते हैं इनके आरओई की, तो आरओई धीरे धीरे लगातार रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ता जा रहा है। और बात करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो 18.85% है। एफआईएस की होल्डिंग 1.38% है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज डीआईएस की होल्डिंग जो है 33.09% है। पब्लिक की होल्डिंग 46% है। अब आप यहां तक तो आते आते आई एम श्योर आपकी पेशेंस खत्म हो गई होगी मुझे सुनते सुनते। जानना चाहते हैं आप ये कौन सा बैंक है? तो सामने आपके लगा हुआ है बैंक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। प्राइस एक्शन, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन। आप देखिए, आपके सामने स्टॉक लगा रखा है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि ये इसकी आईपीओ कैंडल थी, लिस्टिंग डे कैपिटल थी। कुछ ही दिनों में इसने अपने लो को ब्रेक करा, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, और अब स्क्यूड डबल बॉटम लगाया। आज के दिन, आज है 3 मई 2024, अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं, और लुक एट द ब्रेकआउट इन द कैंडल, ह्यूज ब्रेकआउट इन द कैंडल, दिस कैंडल। उसके बाद आप देख सकते हैं जो इसमें कैपेसिटी है राइट नाउ 376, यहां से चल के स्टॉक आपको 462 का हाई देने वाला है। पहला टारगेट आपका 420 का रहेगा, उसके बाद 460 का रहेगा। 460 क्रॉस हो जाता है तो आपको 500 के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई देंगे, ओके। और अगर 500 फिर उसके बाद आगे का मैं नहीं कुछ प्रिडिक्ट करना चाहूंगी, बट व्हाट आई वांट टू आल्सो टेल यू, अगर बाय एनी चांस स्टॉक गिरता है तो पहला आप एक्यूमुलेशन करेंगे 350 पे, और दूसरा एक्यूमुलेशन करेंगे आप जाके 321 पे। और अगर बाय एनी चांस ये 321 के नीचे, 300 के नीचे चला जाता है, यू गॉट टू कंपल्सरी एग्जिट इट, राइट। तो ये इसके फंडामेंटल्स है। मैंने आपको अभी अभी दिखाया कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसकी की इंडस्ट्री परफॉर्मेंस बाकी सारे बैंक से, इट्स द ओनली वन विच इज ग्रीन। अगर आप इसकी इंडस्ट्री एवरेजेस ऑफ वैल्यूएशन देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, आरओई देखते हैं, आरओसी देखते हैं, सबकी रेड है एक्सेप्ट दिस वन पर्टिकुलर स्टॉक विच इज कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। कीप इट ऑन रडार, डू योर मनी मैनेजमेंट, डू योर रिस्क मैनेजमेंट, डू योर ट्रेड मैनेजमेंट, एंड नीचे चला जाता है तो एग्जिट करिए, या ट्रेंड लाइन पे बाय करिए, या सपोर्ट पे बाय करिए।
या कंप्लीट एग्जिट करिए, वो चॉइस आप बनाइए। मैं कुछ नहीं बोलूंगी उसके बारे में, क्योंकि वो आपको करना आना चाहिए, राइट? As of now, many positives and price action is rock solid. Keep it on radar and learn along with Stock Pro. Keep earning with Stock Pro. अगर आप पैसा बनाते हैं, write down in the comment box, like, share, and subscribe. All the best and see you in the live market on Monday. Let's trade together and make good money. I don't trade, but I do find good trades for you in the live market. Bye bye. Take care.